तो हमारे सामने आज बैठे हुए हैं सूरज दास जी, जो जो कि एक नई पार्टी का गठन बोल सकते हैं या संस्था का गठन किए हुए हैं। और आज इनका जन्म दिवस भी है, जन्मदिन जिसे कहा जाता है। और बहुत खुशी की बात है कि आज के ही दिन इनका जन्म हुआ था। और अभी विशेष यहाँ पे हम लोग आए हैं इनसे इसी संस्था के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो सूरज दास जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आखिर आपकी ये संस्था जो आपने नई बनाई है उसका नाम क्या है? सबसे पहले मैं अपने जो अवतरण दिवस है मेरा, आप तमाम स्टार सिटी भारत के दर्शकों को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूं। और जो तमाम झारखंड प्रदेश से सैकड़ों नहीं करीब 500 लोगों का बधाइयाँ जो सोशल मीडिया के माध्यम से आ चुकी है, उसके लिए सभी तमाम दर्शकों को धन्यवाद, और जो ये मैसेज भेजे हैं उसको भी धन्यवाद। और जहां आपने बात की संस्था के विषय में, तो मैं बता देना चाहता हूं, झारखंड सेवा संघर्ष मोर्चा विगत हमारा 5 सालों से कार्यरत थी। बीच में कुछ असुविधा के कारण या तो कुछ ऐसे व्यक्तिगत कारण हो सकता है जिसके कारण मेरा टीम जो है तितर बितर हो चुका था। लेकिन अब मैं पुनः इस संस्था को, झारखंड सेवा संघर्ष मोर्चा को, पूरे झारखंड प्रदेश पर रन कर रहा हूं। और आने वाला समय में ये झारखंड सेवा संघर्ष मोर्चा झारखंड में एक बड़े पैमाने पर काम करेगी, और आने वाला समय में इसे राजनीतिक रूप देने का प्रयास है। संभवतः हमारा 7 और 8 दिसंबर को एक केंद्रीय स्तर का मीटिंग होने जा रहा है, जो धनबाद जिले के किसी स्थान पर होगा। आप सभी पत्रकार बंधुओं को अवगत करा दिया जाएगा इस विषय में। आप सभी को भी मैं आमंत्रित करूंगा और आइएगा भी जरूर। तो सूरज दास जी, हमारे एक सवाल और है। आपके जो संस्था है तो उनका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा मूल उद्देश्य यही है कि झारखंड को विकसित राज्य बनाना। अभी आप देख सकते हैं कि हाल ही में बहुत सारे राजनीतिक पार्टी नए नए आई, जैसे जेल कैंप की बात कर लिया जाए, जेबी केसेस की बात कर लिया जाए। अगर हम मुख्य उद्देश्य से बात करेंगे जेल कैंप की, तो उन्होंने सिर्फ दिखावा का कार्य किया है अपने, और जो युवा है उसे आकर्षित करने का काम किया है, अपना थैली भरने का काम कर रहे हैं। और देखिए, आप हाल ही में अभी विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया और जो परिणाम है वो शांत हुआ है, और 71 विधानसभा से जेल कैंप ने अपना प्रत्याशी को उतारा था। लेकिन आप देख सकते हैं इस परिणाम पे, भले ही उन्होंने 10 से 12 लाख रुपए कुल मिलाकर वोट लाया, लेकिन हर विधानसभा से वो पराजित हुए हैं और अपना ही सीट को बचा पाए हैं वो डुमरी से। और मैंने जेल कैंप के ऐसा नाम नहीं बताना चाहता हूँ, केंद्रीय लेवल के पदाधिकारी को मैं आचार संहिता जब लगने वाली थी और जब चुनावी घोषणा हो चुकी थी, उसी समय सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दिया था कि 71 में से आप 70 पराजित होंगे, सिर्फ और सिर्फ डुमरी को बचा पाएंगे। और हाल ही में वो जब काउंटिंग का दिन 23 नवंबर को हुआ, तो मैंने काउंटिंग जैसे हुआ, जैसे ही जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष जी वहां से विजय हुए, मैंने तुरंत ही उस केंद्रीय समिति के सदस्य को, जिन्होंने हमसे बात किया था, उसको संदेश पहुंचाने का काम किया कि मैंने जो कहा था वो हुआ ही। आपने एक ही सीट को वहां से निकाल पाया हुआ है, जो कि डुमरी का सीट आपने बचा पाया है। तो सभी जगह दिखाने का काम किया है जयराम महतो ने, और जयराम महतो सिर्फ और सिर्फ अपने बातों से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि उनका भाषा शैली ठीक ठाक है, अच्छे हैं, लेकिन वो जितना हद तक वो अपने को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग, सभी जनता और सभी युवा अभी दिग्भ्रमित में हैं, उनका कार्यशैली को समझ नहीं पा रहे हैं। अपने आप को टाइगर, जयराम महतो टाइगर से संबोधित करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुंह से निकल गया। जयराम महतो अपने आप को केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में, चलिए ठीक है, वो केंद्रीय अध्यक्ष है ही, लेकिन अपना सीट के अलावा कोई सीट और बचा पाया है क्या? 71 सीट में 70 सीट तो उन्होंने हारा है। लोगों को दिखाने का काम किया। देखिए, अभी कुछ दिन पहले द फॉलो अप में जयराम महतो ने कहा है कि हमारा फंडिंग अमेरिका, दुबई जैसे देश से होता है, तो क्या कैसे कांटेक्ट हो पाता है?
अमेरिका और दुबई जैसे कंट्री से अगर उनका कांटेक्ट है तो किस माध्यम से है? हम चाहेंगे, देखिए जेल के का जब सीट का फॉर्म भरा जा रहा था आपका मानटन में, आपने उस बात को सुना होगा और देखा भी होगा कि सभी प्रत्याशी से, अगर मान लीजिए एक विधानसभा से 10 प्रत्याशी अपने फॉर्म को भर रहे हैं तो 10 से 51 रुपए का वसूली किया था। हालांकि उस पैसा कहाँ गया, वो सब पैसा सिर्फ और सिर्फ छलने का काम कर रहे हैं। और जहां तक उन्होंने स्थानीय नीति का बात करते हैं, 1932 खतियान की बात करते हैं, तो आप जान सकते हैं कि हमारा जो अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, क्या वो 1932 का खतियान के विषय पे कभी बात नहीं उठाए? उन्होंने केंद्रीय लेवल तक 1932 के खतियान को लेकर अपना पत्र दाखिल किए हैं और बात भी कहे हैं, लेकिन वो केंद्र का मामला है ना। अब केंद्र, क्या जयराम महतो का ताकत है कि केंद्र में जाके उसको मंजूरी करवाएं? कभी नहीं करवा पाएंगे, कभी इसका औकात ही नहीं होगा केंद्र लेवल तक जाके उसको मंजूरी करवा दे। जो सिस्टमेटिक ढंग है, उस सिस्टमेटिक ढंग से ही ना किसी चीज का समाधान हो सकता है। वो तो अपने आप को कहते हैं कि पीएचडी है, पीएचडी का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या उन जयराम महतो का बात से लगता है क्या उसका पीएचडी का भाषा शैली है वो कि कहीं भी जाता है बर्ताव के लिए, कहीं पे मंच पे चढ़ के भाषण देता है तो सबसे रेबे कह के बात करता है, तुम तड़ाका कह के बात करता है? क्या ये पीएचडी का कार्यशैली है? क्या पीएचडी का भाषा है? तो मैं झारखंड सेवा संघर्ष मोर्चा का उदय करने का एक ही मकसद है कि ऐसे जो रणनीति बना रहे हैं और ऐसे जो झारखंड को छलने का प्रयास कर रहे हैं, अभी उसका बैंक अकाउंट चेक करवाया जाए। मैंने उसका एफिडेविट निकालने का काम किया था चुनाव आयोग से। 2021 से पहले उसका अकाउंट नील दिखाया गया, लेकिन 2021 से 24 तक उसका अकाउंट में 5 लाख दर्शाया गया। ये 5 लाख का फंडिंग आया कहाँ से? और वो तो सिर्फ 5 लाख अपने अकाउंट पे दर्शाया गया, लेकिन उसका बैंक सपोर्ट में और कितना पैसा है आप जान सकते हैं? जबकि उन्होंने खुद जब फॉलो अप में आके अपने बयान को दिया है कि मेरा फंडिंग दुबई जैसे और अमेरिका जैसे देश से होता है। चलिए, अच्छी बात है। और जयराम महतो के प्रति आपके मन में शायद कुछ ज्यादा ही गुस्सा है या पता नहीं किस चीज का रोष है, लेकिन हमारे सामने बैठे थे, आप सुन रहे थे इनको। मैं और कुछ बातें कहना चाहता हूँ आपको। अभी देखिए, जो भी उसका पार्टी से निष्कासित हुए हैं या तो जो नाराज पदाधिकारी उसके पार्टी से है, सभी का एक ही आरोप है कि जयराम महतो अपने सुनते हैं, बाकी किसी पदाधिकारी और सदस्य का नहीं सुनते हैं। अभी हाल ही में देखे होंगे आप कि रिजवान क्रांतिकारी को एक बालू के मामले में, अवैध बालू के मामले में उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन निष्कासित रहते हुए भी उसको गांडे से टिकट दिया गया था। जबकि जयराम महतो जी किसी को अगर अपने पार्टी से निकालते हैं तो उसको पब्लिसिटी तुरंत कर देते हैं फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से कि मैंने उसको निष्कासित कर दिया, लेकिन निष्कासित रहते हुए रिजवान क्रांतिकारी को टिकट दे दिया गया। क्या उसका 7 सदस्यीय टीम ने अभी तक उसका जांच रिपोर्ट सौंपा था? क्या किन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयराम महतो जवाब दिए हैं? कभी नहीं दिए हैं। और हम तो ये कहते हैं कि जयराम महतो कभी अल्पसंख्यक का हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जयराम महतो, मैं आज खुल के बता देना चाहता हूँ, जयराम महतो पहले बजरंग दल में थे और बजरंग दल से उठकर वो राजनीतिक में आए हुए हैं। तो ये अल्पसंख्यक का कभी हो ही नहीं सकता है, मुस्लिम समुदाय का कभी हो ही नहीं सकता है। गलत फहमी में लोग हैं। हमें पूछिए, जयराम महतो पहले बजरंग दल में थे, जयराम महतो का हमसे ज्यादा कोई दल में थे, जयराम महतो का हमसे ज्यादा कोई और नहीं जानता है, हमारे प्रखंड से ये हैं। ये लोग तो अच्छी बात है, ठीक है। हम ये जानना चाहते हैं, देखिए राजनीति अपनी अपनी है, अपनी अपनी सोच है। जयराम महतो खुद को सीएम ब्रांड बताते हैं कभी कभी। पहले 70 सीट में दो सीट तो जीत ले, अपने सीट को बचा के किसी और एक का तो सीट बचा लेते, तब जानते कि सीएम का चेहरा हो सकता था। और ये अगर एक भी सीट जीत गए तो अपना सीट को छोड़ते हुए दूसरों को जिताते, तब जानते कि वो सही में केंद्रीय अध्यक्ष और झारखंड को बदलने के लिए चले हैं। अपने विषय में सोच के अपना सीट को निकाल लेने बहुत बड़ी बात है क्या? आपका जो संस्था है, इसमें अभी तक कितने लोग जुड़े हुए हैं? हमारे लोगों जो हमारी टीम था पहले तितर बितर हो चुकी थी, लेकिन अभी जितने भी प्रदेश लेवल से हमारे झारखंड प्रदेश से कम 15 से 20 जिलों से हमारा संपर्क है, और संभवतः 7 और 8 दिसंबर को हमारा एक केंद्रीय लेवल मीटिंग होने जा रही है। धनबाद जिले के किसी स्थान पर होगी, जो मैंने पहले ही बताया कि आप लोगों को एक मैसेज के माध्यम से हो, टेलीफोनिक माध्यम से हो, सभी पत्रकार बंधुओं को सूचित कर दिया जाएगा और उसमें निर्णय लिया जाएगा। हमारे पार्टी का उद्देश्य बनेगा उसमें, और पार्टी के उद्देश्य के बाद हमें उसको प्रेस रिलीज के माध्यम से सभी पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए अपने उद्देश्य को रखेंगे। और हम लोग जनवरी फरवरी पे हम लोग चुनाव आयोग तक जाएंगे और जो प्रोसेस है चुनाव आयोग का हम लोग करवाने का कोशिश करेंगे। जल्द ही हम लोग इसको राजनीतिक पार्टी में लगे हुए हैं कि राजनीतिक पार्टी लाएं और एक झारखंड
को विकसित राज्य बनाने का प्रयास करें, दिखावा नहीं, जमीनी स्तर पे हम लोग कार्य करने का चाहत रखते हैं। राज्य की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? राज्य की जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि करोड़ों युवाओं का जो भविष्य को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं जयराम महतो, इससे बचे, इसका सच्चाई को जाने, इसके भाषण पर मत जाए, इसका जमीनी स्तर पे जाए। अभी करोड़ों का नहीं कह सकते हैं, लाखों का अभी जो स्कॉर्पियो लेके घूम रहे हैं, कहाँ से आ रहा है ये सब फंडिंग? ये अपने आप को कहते हैं कि गरीब घर का व्यक्ति है, वास्तविक में पहले गरीब घर का आदमी थे, लेकिन अभी नहीं है। अभी इनके पास करोड़ों नहीं अरबों का संपत्ति आ चुका है। इसका बैकग्राउंड को जांच किया जाए। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को ईडी का कार्रवाई होनी चाहिए जल्द ही। चलिए, तो ये थे सूरजदास जी, जिन्होंने अभी अपनी जो संस्था जो बनाई है, ये बहुत पहले बनी है, और इस संस्था के द्वारा ही अभी ये जो है, अभी इसको और आगे बढ़ाने का ये प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह की नाराजगी इन्होंने अभी दिखाई जयराम महतो के बारे में, हो सकता है इनकी कितनी बातों में दम है या नहीं है। और अभी फिलहाल जो है इन्होंने अपना पक्ष रखा कि अगर इनकी संस्था अगर यदि सक्रिय होगी सही तरीके से, तो ये राज्य की जनता के लिए बहुत सारे कार्य जो हैं, जो कि अभी तक अधूरे हैं, उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और गरीबों वंचितों की जो भी समस्या होगी उनको ये देखने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए अन्य खबरों के लिए। मैं राज शर्मा, कैमरामैन शेखर पांडे के साथ।